हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। मैं हूं अमनदीप, आपकी इंग्लिश टीचर, और मैं लाई हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इसी की वजह से ही मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा और हम रोज़ ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ, और आज हम सीखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हैं एडजेक्टिव्स और प्रपोजिशंस। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आज का है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स, जैसे कि आप देख सकते हो, इसके सामने भी एडी एड लगा हुआ, तो ये भी कुछ ऐड ही करते हैं नाउन या प्रोनाउन में। ये हमें इट टेल्स मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें ज़्यादा बताते हैं। नाउन यू नो, कोई पर्टिकुलर चीज़, किसी पर्सन का नाम, कोई प्लेस, राइट। और प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के प्लेस में यूज़ होते हैं। अगर आप चाहते हो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, देन चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन। उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने नाउन और प्रोनाउन को अच्छे से डिफाइन एंड एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके समझ सकते हो। देखिए, अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं समझोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप्स नहीं समझ आएंगे। अगर आप नाउन और प्रोनाउन नहीं समझोगे तो आपको एडजेक्टिव्स भी समझ नहीं आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव्स की तरफ। तो ये बताते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन नाउन और प्रोनाउन के बारे में, और आंसर देते हैं हमारे क्वेश्चन विच का। हमारे क्वेश्चन विच का आंसर ये देता है एडजेक्टिव। तो विच के आंसर की जगह जो भी वर्ड्स आते हैं वो सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि बिग, बड़ा, कोई चीज़ कैसी है, बड़ी है, छोटी है, ओके। ब्लैक, क्या कलर है, ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। देन फैट, मोटा है, पतला है, कैसा है, स्वीट, बिटर, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो बढ़ते हैं हम कुछ सेंटेंसेस की तरफ, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि ये सेंटेंसेस में हम इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, और ये सेंटेंसेस में लग के नाउन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी कुछ एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव्स की, वो ये हैं। द फर्स्ट इज दे लिव इन बिग हाउस। वो रहते हैं एक बड़े घर में। यहाँ पे हाउस जो है वो हमारा नाउन है, और बिग, कौन से घर में रहते हैं वो बड़े घर में रहते हैं, तो योर बिग इज एडजेक्टिव हियर। और सेकेंड एग्जाम्पल इज आई हैव अ स्मॉल कार। तो मेरे पास एक छोटी गाड़ी है। अगर यहाँ होता आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, लेकिन अगर मैंने इसको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास कैसी कार है, तो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि मेरे पास एक छोटी कार है, तो मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव लगा दिया स्मॉल। आई हैव अ स्मॉल कार, ठीक है। तो जो भी वर्ड्स जो नाउन के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन बताते हैं, जो नाउन के बारे में आंसर देते हैं कि कौन सा या कौन सी, ठीक है, तो वो सारे वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है रे, किसी का नाम है, रे कुक्स स्वीट नूडल्स। रे नूडल्स बनाता है या बनाती है, तो वो कैसे नूडल्स बनाता है या बनाती है? स्वीट। हम सब ने सॉल्टी तो खाए हैं, ठीक है, स्पाइसी भी खाए हैं, लेकिन ये जो है रे, इसके नूडल्स बनाने का तरीका अलग है। ये स्वीट नूडल्स बनाता है या बनाती है, ठीक है। तो नूडल्स यहाँ पे हमारा अगेन नाउन है, ठीक है, और कैसे बनाती है, कौन से नूडल्स? स्वीट नूडल्स। तो यहाँ पे स्वीट वर्ड जो है वो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है नूडल्स के बारे में। फर्स्ट सेंटेंस में बिग हाउस के बारे में बता रहा है कि कौन सा घर है, बड़ा घर। नेक्स्ट सेंटेंस में स्मॉल जो है वो कार के बारे में बता रहा है, कैसी कार है, स्मॉल कार। थर्ड में नूडल्स के बारे में स्वीट बता रहा है कि कौन से नूडल्स हैं, स्वीट नूडल्स हैं, ठीक है। जो भी हमारे सेंटेंस में विच का आंसर देते हैं, विच हाउस, विच कार, विच टाइप ऑफ नूडल्स, तो
वो सारे के सारे वर्ड्स जो विच के प्लेस में आते हैं वो सारे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन को अगर हम तोड़ेंगे तो इसके दो हिस्से बनते हैं, प्री प्लस पोजिशन। ठीक है, तो ये अगर आप उसको तोड़ के पढ़ोगे तो आपको ये बता देता है कि ये आपको प्री पोजिशन बताता है किसी भी नाउन की, किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है इट टेल्स रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप बताता है किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ। जो एक वर्ड यूज़ होता है रिलेशनशिप बताने के लिए वो वर्ड होता है प्रपोजिशन। और नेक्स्ट है, ये कैसे यूज़ होता है, एज अ कनेक्टर। ये एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करता है, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ कनेक्ट करता है। इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन, और ये हमेशा नाउन से पहले आता है। ठीक है, और वर्ड में नाउन से पहले आता है मीन्स जो हम पीछे अगर कोई नाउन यूज़ कर रहे हैं तो एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ ये जोड़ता है। तो ये हमें बताता है प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में और डायरेक्शन के बारे में। प्लेस के बारे में जैसे कि कोई चीज़ कहाँ पे है, ऑन, ओवर, एट। टाइम के बारे में फॉर, फ्रॉम हो गया। डायरेक्शन के बारे में ओवर देयर, लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ और इसको सेंटेंसेस में यूज़ करके जानेंगे और बेहतर तरीके से। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजिशन। तो हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं प्रपोजिशन की सेंटेंसेस में। द फर्स्ट एग्जांपल इज द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। बुक जो है वो कहाँ पे पड़ी है, टेबल के ऊपर। तो बुक का टेबल के साथ कनेक्शन क्या बता रहा है, ऑन, उसके ऊपर पड़ी है। सो ऑन इज आवर प्रपोजिशन हियर, और ये एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, बता रहा है बुक और टेबल के बीच में। तो जो भी वर्ड्स कनेक्शन बताते हैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ वो होते हैं हमारे प्रपोजिशंस। The classes will start from Monday। जो क्लासेस हैं उसको जोड़ रहा है हमारा from Monday के साथ। ठीक है, जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो मंडे से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो from here is again a preposition जो हमें preposition बताता है एक नाउन की। लेटर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस। जो लेटर्स हैं वो कहाँ पे बिखरे पड़े हैं, सारी जगह पे बिखरे पड़े हैं। सो द लेटर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर इज अगेन ओवर इज आर प्रपोजिशन। सो द प्लेस, लेटर्स जो है वो प्लेस के साथ उसका कनेक्शन जोड़ रहा है ओवर। अगर ओवर ही ना हो तो सोचो, लेटर्स आर स्कैटर्ड ऑल लगा दो बस, ऑल द प्लेस, तो कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। ये जो ओवर है, ऑल ओवर, यही यहाँ पे आके मीनिंग बना रहा है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रपोजिशंस। आप ऐसे और भी सेंटेंसेस ढूंढिए न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, अपनी बुक्स में आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिल जाएंगे जहाँ पे प्रपोजिशंस यूज़ हैं और आप आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे। फ़िलहाल यहाँ तक पहुँच के तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सभी के सभी किसी पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर आते हैं, उनका अपना एक अलग मीनिंग होता है। ठीक है, ये सब जुड़ के ही एक सेंटेंस को फॉर्म कर पाते हैं। तो फिर हमारे जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गए हैं उनको हम काउंटर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन आप इनको प्रैक्टिस करिए, इनको सेंटेंसेस को ढूंढने की कोशिश करिए जहाँ भी आपको कहीं मिलते हैं। ठीक है, और इनको सीखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, तभी आप अपनी राइटिंग इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, आप सेंटेंसेस को अच्छे से समझ पाओगे और इंग्लिश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है या फिर आइल्स का एग्ज़ाम जो है वो आप आसानी से क्लियर कर पाओगे अगर आपको इन सब बातों की
समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगनी है और किस चीज़ का किस सेंटेंस में किस पार्ट का क्या मतलब होता है, किस वर्ड का क्या मतलब होता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ट्राइंग। बाय बाय।